नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। कोरोना के एक्टिव केस में आई बड़ी गिरावट। 24 घंटे में सामने आए 1,34,000 नए कोरोना केस। 2,899 मरीजों की मौत हो गई है। जी हां दोस्तों, शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के पेरेंट्स को पहले दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के चलते मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में 12 साल से कम उम्र के बच्चों के माता पिता को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की संभावना के चलते ये अहम फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कहा कि कोरोना वायरस के तीसरे वेव में अगर बच्चे संक्रमित होते हैं तो उनके माता पिता उनकी ठीक से देखभाल कर सकेंगे। ऐसे में छोटे बच्चों के अभिभावकों को प्राथमिकता से वैक्सीनेट करने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है। उन्होंने कहा कि हमने कोरोना की दूसरी लहर पर नियंत्रण पा लिया है। आशंका है कि तीसरी लहर भी आ सकती है। इसके लिए हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तीसरी लहर में बच्चे संक्रमित हो सकते हैं, इसलिए हमने कई जगह बच्चों के लिए वार्ड बनाने शुरू कर दिए हैं। और आज की दूसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे कोरोना जांच में बड़ी लापरवाही। मौत के 19 दिन बाद बिना सैंपल लिए दी नेगेटिव रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, कोरोना की जांच में बड़ी लापरवाही की खबरों के बीच शालीमार गार्डन एक्सटेंशन में एक ऐसा ही मामला सामने आया। यहां एक बुजुर्ग महिला की अस्पताल में मौत हो गई और उसकी जांच का सैंपल लेने का मैसेज परिजनों को 19 दिन बाद आया। इतना ही नहीं, पोर्टल पर उसी दिन महिला की नेगेटिव रिपोर्ट दे दी गई। महिला के रिश्तेदारों के नाम पूछे गए और बताया गया कि उनकी भी जांच होगी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल लिए बिना सभी की नेगेटिव रिपोर्ट की जानकारी पोर्टल पर अपडेट कर दी। महिला के परिवार के लोग हैदराबाद, जम्मू, मुंबई और जयपुर में रहते हैं और किसी की भी जांच नहीं की गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक विनोद शाह शालीमार गार्डन सी पब्लिक में परिवार के साथ रहते हैं। 12 अप्रैल को पहले उनकी पत्नी किरण का निधन हुआ और उसके बाद उसकी 75 वर्षीय मां की भी तबीयत बिगड़ गई। विनोद शाह ने अपनी मां दुलारी को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और 23 अप्रैल को निधन हो गया। और आज की तीसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे बीएसएफ ने बीकानेर बॉर्डर पर बरामद की 54 किलो हीरोइन, अब तक का सबसे बड़ा सीजर। जी हां दोस्तों, बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के बीकानेर बॉर्डर पर 54 किलो हीरोइन बरामद की गई है। फ्रंटियर में ये अब तक का सबसे बड़ा सीजर है। बरामद की गई हीरोइन की कीमत 270 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बीकानेर से लगती भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के मुस्तैद सीमा प्रहरियों ने मादक पदार्थ तस्करों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए स्मगलिंग के नापाक प्रयास को विफल कर दिया। सीमा प्रहरियों की सजगता व बुलंद हौसलों से आगे तस्कर अपनी जान बचाते हुए मौके से भाग खड़े हुए। मामला बीकानेर से लगती भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सीमा चौकी बंडली से इलाके का है, जहां ड्यूटी पर तैनात जवानों को तारबंदी के नजदीक कुछ हलचल दिखाई दी। जैसे ही सीमा प्रहरियों ने तस्करों को ललकारा व फायर किए तो अंधेरे व खराब मौसम का फायदा उठाते हुए वहां से भी भाग गए। घटना स्थल की सघन जांच की गई तो मौके से 56 किलो 630 ग्राम 54 पैकेट मादक पदार्थ बरामद किया गया। और आज की चौथी बड़ी खबर में हम देखेंगे प्राइवेसी पॉलिसी पर बवाल के बीच व्हाट्सएप ने जारी की सफाई, कहा प्राइवेसी का फर्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, 15 मई से व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी लागू कर दी है। इस पॉलिसी को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। प्राइवेसी का मुद्दा अब दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार में व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर एक हलफनामा दाखिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि व्हाट्सएप अपनी क्षमता का गलत इस्तेमाल कर रहा है और लोगों को नई प्राइवेसी पॉलिसी को मानने के लिए मजबूर कर रहा है। पर्सनल मैसेज की प्राइवेसी में बदलाव नहीं। व्हाट्सएप भी अपने पॉलिसी को लेकर लगातार सफाई पेश करता आ रहा है। पॉलिसी की लेकर व्हाट्सएप प्रवक्ता की ओर से एक और बयान भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हम भारत सरकार को पहले ही ये आश्वासन दे चुके हैं कि यूजर्स की प्राइवेसी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। हम एक बार फिर याद दिलाना चाहेंगे कि हाल ही में जो अपडेट हुए हैं, इससे यूजर्स के पर्सनल मैसेज की प्राइवेसी में कोई बदलाव नहीं होगा। और आज की पांचवी बड़ी खबर में हम देखेंगे 5 चरणों में अनलॉक होगा महाराष्ट्र। पहले फेज में इन 18 जिलों से पूरी तरह हट
जाएगा लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के लगातार घटते मामलों के बीच महाराष्ट्र को 5 चरणों में अनलॉक किया जाएगा। सीएम उद्धव ठाकरे कल यानी शुक्रवार को अनलॉकिंग शुरू करते हुए नई गाइडलाइन जारी करेंगे। पहले चरण में 18 जिले होंगे अनलॉक। राज्य सरकार ने गुरुवार को बयान जारी करते हुए बताया कि पहले चरण में 5% से कम संक्रमण दर वाले सभी जिलों को पूरी तरह से अनलॉक कर दिया जाएगा। यानी आदेश के बाद से ही इन जिलों में सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। वहां सैलून से लेकर सभी दुकानें, थिएटर, मॉल खोल दिए जाएंगे। साथ ही शादी समारोह और फिल्मों की शूटिंग के लिए अनुमति दे दी जाएगी। आंकड़ों पर गौर करें तो महाराष्ट्र के 18 जिले ऐसे हैं जहां संक्रमण दर 5% से कम है। यानी पहले चरण में 18 जिले पूरी तरह से अनलॉक हो जाएंगे। और आज की छठवीं बड़ी खबर में हम देखेंगे, पेरेंट्स की टेंशन बढ़ी, कोरोना से ठीक होने वाले बच्चे मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम का बन रहे शिकार। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी के खतरे के बीच पेरेंट्स की टेंशन बढ़ाने वाली एक और खबर सामने आई है। कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले बच्चों में 2 से 6 सप्ताह में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के मामले देखे जा रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार ने कहा है कि यह एक आपातकालीन स्थिति है और यदि समय रहते उपचार किया जाए तो इससे जल्दी ठीक किया जा सकता है। उपचार को लेकर दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। ये है MSI के लक्षण। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों में बुखार आना, शरीर पर लाल चकत्ते बनना, आंखें आना, सांस फूलना, उल्टी, डायरिया और थकान जैसे लक्षण नजर आते हैं। हिंदुस्तान ने अपनी रिपोर्ट में विशेषज्ञों के हवाले से बताया है कि ये लक्षण कोरोना से मिलते जुलते हैं, लेकिन RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आता है। कोरोना में जहां संक्रमण फेफड़ों में होता है, MIS में बीमारी पूरे शरीर में फैली प्रतीत होती है, इसलिए इसे मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहा जाता है। और आज की 7वीं बड़ी खबर में हम देखेंगे, खाने के बाद 45 लोग पहुंच गए अस्पताल, स्वास्थ्य विभाग ने बताया क्यों पड़े बीमार। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा में मोमोज खाना लोगों के लिए भारी पड़ गया। मोमोज खाने के बाद बहुत सारे लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। ग्रेटर नोएडा के बिलासपुर कस्बे में मोमोज की दुकान है। सोमवार को आसपास के गाँव के लोगों ने एक दुकानदार से मोमोज खरीद कर खाए थे। उसमें चटनी में गड़बड़ी के चलते लोग बीमार होने शुरू हो गए। जब लोग अपने घर पहुँचे तो उन्हें उल्टी और दस्त होना शुरू हो गए। अस्पतालों में 45 लोग हुए भर्ती। लोगों की हालत इतनी बिगड़ी कि उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा। वर्तमान में 45 लोग आसपास के निजी और सरकारी अस्पतालों में भर्ती हैं। जब घटना की जानकारी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को हुई तो गुरुवार को एक टीम पीड़ितों से मिलने पहुंची। पीड़ितों से हुई पूछताछ में पता चला कि सभी लोग मोमोज की दूसरी चटनी खाने से बीमार हुए हैं। और आज की 8वीं बड़ी खबर में हम देखेंगे, CBSE के कार्यक्रम में अचानक शामिल हुए PM मोदी, छात्रों और पेरेंट्स से की बात। जी हाँ दोस्तों, CBSE की परीक्षा 12वीं की परीक्षाएं रद्द होने के बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि छात्रों को पास कैसे किया जाएगा। इस बीच एक CBSE के एक कार्यक्रम में पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को चौंका दिया। दरअसल शिक्षा मंत्रालय CBSE के छात्रों के साथ एक वर्चुअल बैठक कर रहा था। इस बीच PM मोदी भी इस बैठक में जुड़ गए। प्रधानमंत्री ने छात्रों और उनके पेरेंट्स से बात की। महाराष्ट्र बोर्ड ने रद्द की 12वीं की परीक्षा। कोविड के चलते महाराष्ट्र बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र के मंत्री विजय वेडेट्टीवार ने इस बात की जानकारी दी। आपको बता दें कि मंगलवार को PM मोदी ने हाई लेवल मीटिंग के बाद CBSE की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान किया था। इसके बाद से अब तक हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश जैसे कई राज्यों में बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं।